हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इससे पहले हम टीजीटी एसएसटी की सीरीज में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की बात कर चुके हैं। उसकी एमसीक्यूज काफ़ी सीरीज बना चुके हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री की वीडियो सीरीज बनाएंगे एमसीक्यूज की, जो कि टीजीटी एसएसटी, DSSB, KVS, NVS, UPPCS, CTET और काफ़ी सारी अन्य पेपर के लिए लाभदायक है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एमसीक्यूज के माध्यम से शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? वायु को। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऊंचाई के अनुसार बदलती है। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है परिवर्तन मंडल में। मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं? परिवर्तन मंडल में। नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या हीलियम या ओजोन? ऑक्सीजन। सूर्य की तीव्र किरणों में से झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है? ओजोन। अल्पकालीन वायुमंडल दशाओं का अध्ययन होता है मौसम द्वारा। मंडलीय दशाओं के ज्ञान का श्री गणेश किस वैज्ञानिक ने किया? एनेक्सीमेंडर। वायुमंडल की ऊपरी परतों की जानकारी सबसे पहले प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? विल्सन। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? TD वॉट। वायुमंडल के समताप मंडल में ताप, वायु दाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी किस यंत्र से की गई थी? गुब्बारे से। रेडियो तरंगों को जो स्तर परावर्तित करता है उसे कहते हैं अयन मंडल। वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है दोपहर बाद। परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है 17 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है 7 किलोमीटर। पूर्ण वायुमंडल का लगभग 97% भाग की सीमा स्थित है 50 किलोमीटर। अयन मंडल का निम्न परत को ओजोन मंडल कहते हैं। इनमें से कौन सा वायुमंडल में स्थायी गैस नहीं है? इनमें से कौन सी अस्थायी गैस है? ओजोन। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है जल वाष्प। धरातलीय के निकट जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत है 1% से 40% तक। जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तापमान का। मरुस्थलों पर जल वाष्प की मात्रा होती है 0। सूर्य ताप की कौन सी क्रिया धूल के कणों द्वारा नहीं होती है? स्कैटरिंग। वायुमंडल की पारदर्शिता विजिबिलिटी प्रभावित होती है धूल के कण से। क्षोभ स्तर यानी कि ट्रोपोपोज वह क्षेत्र है जो पृथक करता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। लैप्स रेट में अनायास परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडल परत को कहते हैं? क्षोभ मंडल को। मुक्ता मेघों की जननी मदर ऑफ पीयर्स क्लाउड किस वायुमंडल परत में मिलते हैं? क्षोभ मंडल। पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण ओजोन मंडल में होता है। तापमान की स्थिरता वायुमंडल के किस परत में मिलती है? समताप मंडल। रसायन मंडल क्रोमोस्फोर वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? मध्य मंडल। नॉटिक्लुलेंट क्लाउड्स वायुमंडल के किस परत में मिलते हैं? मध्य मंडल। रेडियो तरंगों को जो स्तर परावर्तित करते हैं उसे कहते हैं अयन मंडल। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयन किस मंडल में होता है? अयन मंडल। कैनवी हेविसाइड ई लेयर वायुमंडल की किस परत में मिलती है? अयन मंडल। एप्लीटन लेयर वायुमंडल की किस परत में मिलती है? अयन मंडल। रंग बिरंगा उत्तरी ध्रुव प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश किस वायुमंडल में मिलता है? आयतन मंडल। किसी स्थान विशेष की जलवायु निम्नलिखित के द्वारा पहचानी जाती है? एक लंबे समय की तापमान, दबाव, हवाएं एवं आर्द्रता की दशाएं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? चुंबकीय मंडल। हाइड्रोजन तथा हीलियम के किस कण में किस परत में शून्य में विसरित डिफ्यूज्ड हो जाते हैं? चुंबकीय मंडल। चुंबकीय द्रव गतिकी के अंतर्गत वायुमंडल किस परत का अध्ययन किया जाता है? बहिमंडल। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को कहते हैं सूर्य विकिरण। सर्वाधिक सूर्य ताप ग्लोब पर कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा।
सूर्य उपसौर किस तारीख को होता है? 3 जनवरी। सूर्य उपसौर किस दिन होता है? 4 जुलाई। उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 91.5 मिलियन मील। अपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी होती है 94.5 मिलियन मील। कौन सा तत्व वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित नहीं करता? वायु। पृथ्वी से सारे शक्ति सौर शक्ति का जो भाग बिना गर्म हुए परिवर्तित हो जाता है उसे अल्बीडो कहते हैं। सूर्य के कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर ग्रहण की जाती है? 51%। औसतन समुद्र तल में से ऊपर उठने पर तापमान गिरता है। तापमान सबसे अधिक अंकित किया जाता है अपराह 2 बजे यानी कि दोपहर 2 बजे। वायुमंडल को सूर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 54%। अल्ट्रावायलेट रेज किन्हें कहते हैं? लघु तरंग विकिरण को। विबग्योर किन तरंगों से बनता है? मध्यम तरंग से। इंफ्रारेड रेज किन्हें कहते हैं? दीर्घ तरंग विकिरण। पृथ्वी सूर्य से चलने वाली किन तरंगों से गर्म होती है? दीर्घ तरंग से। वायुमंडल पृथ्वी की किन तरंगों में से गर्म होता है? दीर्घ तरंग। दैनिक तापमान सबसे कम अंकित किया जाता है प्रातः 4 बजे। सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी से विकिरण होने वाली ताप की मात्रा से अधिक होती है 0 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश पर। सूर्य से ताप प्राप्त की मात्रा पृथ्वी से विकिरण होने वाली ताप की मात्रा से कम होती है 38 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य। वायु ऊष्मा का क्या है? कुचालक। वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति होती है पार्थिव ऊर्जा से। इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन कहते हैं सूर्य की सतह पर अत्यधिक तप्त गैसों से निकलने वाली ऊर्जा को। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होती है? छितरराना। तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान का व्युत्क्रम समांतर घटित होता है जाड़े की शांत और स्वच्छ रातों में। पर्वतीय भाग मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों की अपेक्षा सूर्यताप अधिक लौटा देती हैं। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है, बढ़ता है। चीखती सृष्टि पवनें कौन सी होती हैं? पछुआ पवनें। हिम बख्शनी यानी कि स्नो ईटर कौन सी पवन है? चिनूक। कैलिफोर्निया में सांता आना किस पवन को कहते हैं? चिनूक को। विल्जर्ड पवनें चलती हैं अमेरिका में। अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों पर चलने वाली पवनों को कहते हैं चिनूक। एल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों से उत्तर पर घाटियों में बहने वाली पवनें कहलाती हैं फूहन। ऑस्ट्रेलिया में अति गर्म और शुष्क पवनें कहलाती हैं ब्रिक फील्डर। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर और इटली के उत्तरी भाग में जाड़े में उत्तर और उत्तर पूर्व के चलने वाली ठंडी और शुष्क पवनें कहलाती हैं बोरा। उन पवनों के नाम बताइए जो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलते हैं। मानसून। पवनों की पेटियों के खिसकने के मुख्य कारण क्या हैं? पृथ्वी का अपनी कक्ष पर झुकी होना और तथा अंडाकार मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करना। फैरल के नियम के अनुसार पवनें अपनी दिशा बदलती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर। वायुमंडल में आर्द्रता विद्यमान रहती है जल वाष्प के कारण।